स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम फोकस करेंगे खबरों वाले शेयर्स पर, साथ ही एशियाई बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझेंगे। ग्लोबल मार्केट के क्यूज और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए ये भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फेड ने दरें 0.5% घटा दी है। एक बड़ी कटौती यहां पर देखने को मिली फेड की तरफ से। अनुमान वैसे था कि 25 बेसिस पॉइंट, और फेड अगर ज़्यादा अग्रेसिव रहा तो 50 बेसिस पॉइंट तक की भी कटौती देखने को मिल सकती है। और वैसा ही कुछ देखने को मिला ठीक इलेक्शन के पहले। इस तरह के एक बड़ा कदम यहाँ पर फेड की तरफ से, और 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती हुई है। 2020 में आखिरी बार हमने देखा था, कोरोना के दौरान फेड ने 1% तक की कटौती की थी, और बैक टू बैक हमने देखा था कि 2 कटौती देखने को मिली थी फेड की तरफ से। और उसके बाद से लगातार एक ब्याज दरों में बढ़त का दौर जारी था। उसके बाद 14 महीने तक फेड ने ब्याज दरों को होल्ड में रखा। लेकिन अब जिस तरीके से इकोनॉमिक स्थिति बनती हुई दिखाई दी, महंगाई को लेकर फेड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो चुका था, लेकिन लेबर मार्केट और आर्थिक व्यवस्था में को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई थी। और इस वजह से ये माना जा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो है ही, ऑन कार्ड्स थी, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का होना ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। हालांकि कमेंट्री में भी अगर देखेंगे तो फेड इतनी कटौती के बाद भी थोड़ा कॉशियस यहाँ पर नजर आ रहा था, और उसी के चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर दिया। हमने देखा कि ब्याज दरों के पर जब फैसला आया, एक तेजी जरूर आई थी, थोड़ा उतार चढ़ाव बना, लेकिन उसके बाद दिन के निचले स्तर पर जाकर अमेरिकी बाजार बंद हुए। बॉन्ड मार्केट्स ने भी इस पर रिएक्ट किया, वहां पर तेजी आई 3.7% की, डॉलर में भी मजबूती आई। तो एकदम विपरीत रिएक्शन यहाँ पर तमाम कमोडिटी मार्केट में और अमेरिकी बाजारों ने दिया है। अब इसके पीछे की वजह जो देखी जा रही है वो ये है कि ये जो इतनी बड़ी कटौती हुई है फेड की तरफ से, और जिस तरह की कमेंट्री उसके बाद फेड चेयरमैन की तरफ से निकलते हुए दिखाई दी, कहीं ना कहीं बाजार को अर्थव्यवस्था में चिंता दिखाई दे रही है। स्लो ग्रोथ की चिंता यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि फेड का ये भी कहना है कि आज इसी साल एक और कटौती भी देखने को मिल सकती है। तो इतना अग्रेसिव आउटलुक जो फेड की तरफ से आया है, उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी चिंता के संकेत दिखे बाजार को। इस वजह से हमने देखा कि कल के फैसले के बाद दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद हुए। इसके अलावा अगर देखें फेड के फैसले में क्या कुछ निकल कर आया, तो उसमें 0.5% की कटौती की। नई लैंडिंग रेट रेंज जो है वो अब घटकर 4.75% से 5% पर आ चुकी है। फिर एफओएमसी की मीट की जो बड़ी बात है वो हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। फेड चेयरमैन का कहना था कि अमेरिका में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, नौकरियों में बढ़ोतरी की रफ्तार कम हुई है, बेरोजगारी दर में बढ़त लेकिन अभी भी अनुमान से कम है, महंगाई 2% लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है लेकिन कुछ हद तक अभी भी ऊंची नजर आ रही है। यानी कि महंगाई को लेकर अभी भी थोड़ा कॉशियस स्टैंस है फेड चेयरमैन का। उनका कहना है कि महंगाई के कोई मोर्चे पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता थी, लेबर मार्केट में जो स्लो डाउन आया उसको कहीं ना कहीं लेकर चिंता थी। इस वजह से 0.5% की कटौती इस बार फेड की तरफ से देखने को मिली, और 11:1 के रेशियो पर मत पर ब्याज दरों में कटौती हुई है। गवर्नर मिशेल बाउमैन, उन्होंने ही केवल 0.25% यानी कि 0.25% की कटौती का समर्थन किया, बाकी सभी फेवर में थे कि आधा % की कटौती देखने को होनी चाहिए, और ऐसे ही हुआ। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फेड फैसले के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 3.7% पर आ चुके, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई, और इसी का असर हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिला। सोना रिकॉर्ड स्तर पर था कटौती के अनुमान से, लेकिन अब वहां पर भी हमने देखा कि थोड़ी नरमी आई क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। कच्चे तेल में भी हल्की नरमी देखने को मिली, हालांकि अभी भी $73 के आसपास कारोबार कर रहा है। यूरोप के बाजार से संकेत देखें तो यहाँ पर नेगेटिव ही क्लोजिंग देखने को मिली। एशियाई बाजार फिलहाल अभी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। ज्यादातर मार्केट हरे निशान में, गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और अब नजर है सेंट्रल बैंकों के फैसले पर जो एशिया में होने वाली है। हांगकांग ने ऑलरेडी फेड को फॉलो करते हुए 0.5% की कटौती ले ली है। आज बैंक ऑफ जापान की बैठक होगी और इसके बाद अक्टूबर में आरबीआई की पॉलिसी होगी। तो एक एक करके हम देखेंगे कि फेड के फैसले को बाकी सेंट्रल बैंक भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब यहां से ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि बाजार आने वाले समय में किस तरह की चाल लेता है, तो उस पर तो हमारी नजर रहेगी, और इसी पूरे फैसले का एनालिसिस हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से एटलीस्ट वो थोड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी बाजारों ने इस पर नेगेटिव ही रिएक्ट किया।
एक बार एफआईएस और डीआईएस की भी आंकड़े देख लेते हैं। और कल हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली थी, रिकॉर्ड लेवल्स पे थे। आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग भी नजर आई थी भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1154 करोड़ की खरीदारी की, डीआईआईज ने 152 करोड़ की खरीदारी की, इंडेक्स फ्यूचर में 1419 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो करीब करीब 29,803 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। हालांकि क्लोजिंग निफ्टी की थोड़ा नीचे हुई, 25,400 के नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी मजबूत थी। अब आज किन लेवल्स पर नजर होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट अब निकल चुका है, उस पर रिएक्शन भी मिल चुका है। भारतीय बाजार आज कैसे रिएक्ट करेंगे ये समझ लेते हैं, और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की चाल आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, डिम्पी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स आए, और दिन के दौरान हमने देखा कि 24,400 के पार निकला, 480 का हाई भी बनाया। रिकॉर्ड लेवल्स वापस से कल टेस्ट हुए, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि सारी बढ़त गंवा दी थी, और बाजार ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर दूसरी तरफ बात करें तो वहां पर अच्छी क्लोजिंग थी। हालांकि बैंक निफ्टी में भी 700 अंकों तक की तेजी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां से भी थोड़ी गिरावट आई। हालांकि मजबूती के साथ ही क्लोजिंग हुई, 561 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। हमारे साथ डिम्पी कालरा वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की चाल आप कैसे देख रहे हैं? मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे मार्केट में पहले भी क्लियर था कि मार्केट इसको काफी हद तक डिस्काउंट करके चल रहा है, और हमने कल भी बहुत हिम्मत की बात रखी डाटा के बेसिस पर कि मार्केट के अंदर चाहे 1.5% का कट आए फेड का, या फिर आधे % का कट आए, मार्केट काफी हद तक चीजों को डिस्काउंट करके चल रहा है। और ध्यान देने वाली बात है, फेड का कट है, यानी कि ग्लोबल मार्केट की पिक्चर है। आपके इंडियन मार्केट में कितना कट आता है वो सब अलग इंडिकेट कर रहा था। देखिए, कल निफ्टी के अंदर फॉल आया, आईटी कंपनीज के अंदर कल जंप हुई, और ये छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। और एग्रो फाइनेंस जैसे शेयर कल 8% टूटा, और भी कई ऐसे शेयर थे। टीसीएस भी बकायदा डेज लो जाके बंद हुआ। तो जो ग्लोबल का सेल ऑफ है या ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं, उनमें अगर सेल ऑफ आ जाए वन डे बिफोर, और आपके पास अगले दिन आधे % का कट से आ जाए, तो मार्केट थोड़ा टर्बुलेंस में आ गया है। और कुछ देखेंगे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने वो लेवल अचीव कर रखे हैं जो उसको स्प्रेड की बैठक के साथ में। मैं फिर भी आपके सामने लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी के पास 25,000, 25,200, 300 का एक एम सपोर्ट है, उसको जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा ना। 25,500 तक का ही मैक्सिमम है, और अगर करना चाहें तो 25,400 समथिंग के लेवल जिस पर फिर से हमने टेस्ट किए हुए हैं, और लास्ट में जाते जाते हम 400 के नीचे क्लोज करके गए हैं, और आईटी का शेडिंग हम लोग को क्लियरली दिखी है। तो मार्केट के अंदर कल निफ्टी के अंदर तो बकायदा अनवाइंडिंग का प्रेशर आया। अनवाइंडिंग का प्रेशर खतरनाक होता है, इवेंट से पहले बन जाना। तो मेरे को लगता नहीं कि बाजार तो बहुत तेज रिएक्ट करेगा, और ये पॉइंट हमने कल ही आपके सामने उठा दिया था कि मार्केट के अंदर ये जो इवेंट डिम्पी, आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, लाइन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन जैसा कि वो बता रहे थे कि एक बड़ा इवेंट अब निकल चुका है, उसके पहले हमने देखा कि बाजार में थोड़ा रिएक्शन दिखा, अनवाइंडिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था कल के बाजार में, और ऐसा ही कुछ हमने देखा कि दुनिया भर के बाज़ारों में भी देखने को मिला। अगर फेड की कमेंट्री को भी देखेंगे तो काफ़ी बाजार थोड़ा कंफ्यूज हो गया कमेंट्री के बाद, अगर थोड़ा ट्रेंड हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है, और बाजार में भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी इस लिहाज से देखने को मिल सकती है। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय सुबह सुबह ईटी नाउ स्वदेश को देने के लिए। आपका क्या नजरिया बन रहा है आज मार्केट पर? कल आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन एक बड़ा इवेंट अब हो चुका है। इसके बाद आप किस तरह से चाल देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, बड़ा इवेंट निकल चुका है, और कल भी हमने डिस्कस किया था ओपनिंग शो में कि ये एक नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ, नॉन इवेंट की तरह निकल गया।
मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट 40% के ऊपर लोग मान के चल रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट कट आएगा, 60% को 25% की उम्मीद थी। तो मेजरली जो एक्सपेक्टेशन थी वहीं आया, तो उसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया और नॉन इवेंट की तरह निकल गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे जरूर आएगा, क्योंकि ब्याज दर घटने की वजह से वहां पे इंटरेस्ट इनकम जो डेप्ट में है वहां थोड़ी कम होती हुई दिखेगी और वो पैसा फिर अब इमर्जिंग मार्केट में फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है कि हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी बाइंग आती हुई दिखेगी मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। जहाँ तक इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 5 दिन से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 25,400 के आसपास, 380, 400 के आसपास क्लोजिंग आ रही है। कल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों अटेम्प्ट किए थे, दोनों फेल करके बिल्कुल बीच में क्लोज किया है। आज के सेशन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूंकि आज वो एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस पे हम प्रोबेबली साइडवेज रहेंगे। और बैंक निफ्टी में 5 अपडेज हो चुके हैं, 52,500 के ऊपर हम टिक रहे हैं। ऑलमोस्ट 53,000 के टारगेट जो हम बात कर रहे थे वो टेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से अब 2-3 दिन कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आती हुई दिखेगी। तो यहाँ से आज और कल के सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हद तक साइडवेज रहेगा मार्केट, बट अंडरटोन बुलिश है। तो ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। निफ्टी पे 25,750 और 26,000 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई का टारगेट अभी बचा हुआ है, ये टेस्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें 3 से 5 सेशन का टाइम लगेगा। और अंशुल जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स मोमेंटम इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो लार्ज कैप चलते हुए दिखेंगे, इसलिए दोनों लार्ज कैप में बाइंग रहेगी। पहला है एचडीएफसी बैंक, जिसने कल ब्रेकआउट दिया है। 29 जुलाई वाली वीकली कैंडल के अंदर 6 हफ्ते स्पेंड करने के बाद कल फाइनली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो अब एचडीएफसी बैंक लीड लेता हुआ दिखेगा। 1693 पे बाई करना है, 1673 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1720 रुपए का टारगेट रहेगा, यानी 27-28 रुपए आपको ऊपर में टारगेट मिल सकते हैं। ये प्रोबेबली 3 से 5 दिन लगेगा टारगेट अचीव होने में। दूसरा बाई कॉल रहेगा बजाज फिनसर्व पे। यहाँ भी 9 दिन के फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट आया है। 1888 के ऊपर बाई करना है, 1868 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1918 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये 2 शेयर्स बाई करके चल सकते हैं अगले 3 से 5 दिन के लिए। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक दोनों ही रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं इस वक्त, और इस पर आप नजर रखिए। बजाज फिनसर्व के लिए भी 1918 के टारगेट और एचडीएफसी बैंक में भी तेजी करने की सलाह। और अंशुल, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट कर रहे थे वो ये है कि इतनी बड़ी कटौती के बाद अब इमर्जिंग मार्केट्स यहाँ से काफ़ी आकर्षक होते हुए दिखाई देंगे, एक बड़ा इन्फ्लो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल इनिशियल रिएक्शन आपको उतना ना दिखे ब्याज दरों का बाजार में, लेकिन आने वाले 6 महीने बाजार के लिए काफ़ी अच्छे दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। और जो फ़ायदा होने वाले सेक्टर जैसे कि आईटी है, बैंक फाइनेंशियल्स है, ऑटो सेक्टर है, इन सबको धीरे धीरे यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अभी जो अंशुल हम बता रहे हैं। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि रेट कट्स के साथ। और यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि अगर इस यूएस के रेट कट को आपको प्ले करना है तो सबसे अच्छा सेक्टर जो है वो एनबीएफसी सेक्टर है। इसके अलावा इनको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ पे आप प्ले कर सके इस रेट कट को। नो डाउट बैंक्स में इम्पैक्ट होता है, लेकिन इनका कहना है कि इसके पहले देखा गया है कि जब इस तरह का पहला रेट कट हुआ है तब दरअसल 12 महीने तक बैंक्स जो है उनमें नेगेटिव एक रिएक्शन देखने मिला है। जहाँ तक आईटी की बात है तो इनका कहना है कि वैसे भी 2001, 7 और 19 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आईटी पे जो स्पेंड्स है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्विस डिमांड जो है अगले 3 से 6 महीने में बढ़ती है। जनरल ये देखा गया है पहले रेट कट के बाद। तो अगर आपको प्ले करना है तो एनबीएफसी सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो यहाँ पे ब्रेन बीज पे 2 कवरेज की शुरुआत की गई है, एक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और दूसरी बोफा की तरफ से, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट का कॉल है, 818 का प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं, और बोफा का अगर आप देखेंगे तो इनका खरीदारी का कॉल है और 770 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि बेसिकली अगर आपको चाइल्ड केयर मार्केट में किसी को प्ले करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मल्टीपल ग्रोथ लिवर्स है इस कंपनी के लिए, आगे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी और हाल ही के रनअप के बावजूद
स्टॉक इनको अट्रैक्टिव लगता है, इसके लिए दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की है। एक्साइड की बात करते हैं, सिटी का बाई कॉल है, प्राइस टारगेट लेकिन काटा गया है, 610 से काट के 560 किया है। इनका कहना है कि ऑटो ओईएम में थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स पे होगा, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो एक्साइड पे भी होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि रिप्लेसमेंट डिमांड जो है उससे कंपनी को फ़ायदा होगा, लेकिन ओवरऑल सेक्टर की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पे एमके की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है इसको ऐड से बाय और टारगेट प्राइस जो है 1175 का दिया है। इनका कहना है कि चाइना मार्केट अगर आप देखेंगे जेएलआर के लिहाज से तो रिलेटिवली थोड़ा छोटा इनको लगता है और वहाँ से कोई दिक्कतें हैं नहीं। डिमांड और मार्जिन आउटलुक जो है खासकर सीवी बिजनेस के लिए वो अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक और साथ ही साथ वैल्यूएशंस इनको अभी भी अच्छे लगते हैं। इसके लिए ऐड से बाय का कॉल टारगेट 1175 पे बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। आज एनबीएफसी स्टॉक्स पर नजर रखें। रेट कट के बाद ये एक रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। आज एनबीएफसी स्टॉक्स चल भी सकते हैं। सुबह बजाज फिनसर्व पर अंशु जी खरीदारी करने की भी सलाह दे रहे थे, तो यहाँ पर नजर रखिए। आदित्य बिरला फैशन, माफ़ कीजिएगा, टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट आई है, यहाँ पर नज़र होगी। इसके अलावा एक्साइड और ब्रेनबीज सॉल्यूशन जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एनबीएफसी फोकस में रहने वाले हैं। यूएस फेड ने जो है 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स कर दिया और ये सबसे पहला रेट कट है जो आया है पिछले 4 साल में। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है आरबीआई से इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया है, जहाँ पे वो आदित्य बिरला फाइनेंस को जो है एक टाइप से मर्ज करेंगे अपनी कंपनी के साथ, सेल के साथ। और ऑफ कोर्स एनबीएफसीज में जो है इनको वैल्यू क्रिएशन या एक्रेशन देखने मिलेगा, क्योंकि वो एक ही अम्ब्रेला में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं। हमारा तीसरा स्टॉक नज़ारा टेक रहेगा। यहाँ पे 900 करोड़ रुपए की रेज हुई है प्रेफरेंशियल इशू जरिए। जो भाव है वो लगभग 950 रुपए के आसपास है और बड़े इन्वेस्टर्स है, इनके नाम में ले लेता हूँ। सबसे पहले मधुकेला, इनके प्रमोटेड एंटिटी है। कैरेट लेन, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट अनलिस्टेड कंपनीज है आपके ज्वेलरी स्पेस में, उनके प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। प्लूटस वेल्थ के एसोसिएट आर्म है। और जो इसके अलावा नज़ारा टेक की जो स्टेक है स्पोर्ट्स कीरा में वो बढ़ के 91% हो गया है। वही अल्कोबेव स्टॉक्स, अल्कोहल स्टॉक्स जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, रैडिको खैतान, ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। आंध्र प्रदेश ने जो है मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि नई लिकर पॉलिसी जो रिटेल सेल्स प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हो उसकी जो है अप्रूवल आ गई है और ये इफेक्टिव 1 अक्टूबर से रहने वाला है। तो आज ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि अल्कोहल स्टॉक्स में थोड़ी हलचल आ सकती है। इसके अलावा यहाँ से मूव ऑन करें तो गार्डन रीच की बात करें तो यहाँ पे कंपनी 4 वेसल्स डिलीवर करेंगे। $54 मिलियन का ये ऑर्डर रहेगा, एक जर्मन कंपनी जिसका नाम है कास्टन राइडर। उसके अलावा हमारा जो छठवां स्टॉक है वो है ओरिएंटल ट्राइमैक्स। ये कंपनी जो एक्सपैंड कर रही है रेलवेज और डिफेंस में, और आज से इनका राइट्स इशू खुलने वाला और ये सितंबर 27 तक जो है ये राइट्स इशू चलेगा। अगर राइट्स इशू की बात करें तो इशू साइज जो है लगभग 49 करोड़ रुपीस का है और इम्पॉर्टेंटली जो इशू प्राइस है वो 11 रुपीस पर शेयर का है। वही अगर हम बात करें प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की तो इस कंपनी में जो है कंपनी लगभग 87,000 स्क्वायर फीट जो है लैंड परचेज करने वाली है और वो एक्सपेंशन होगा होशियारपुर में। बात करें तो जो लैंड परचेज की जो कंप्लीशन है वो अक्टूबर एंड 2024 में देखने मिल सकती है। और आखिर में याद रखिएगा जो एक्विजिशन होने वाला है एक स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान होगा और उसके कारण जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है वो कंपनी की बढ़ जाएगी। आखिरी स्टॉक रहेगा आयरेडा। यहाँ पे अप्रूवल आया है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म से, जहाँ पे QIP के जरिए लगभग 7% तक का इक्विटी वो रेस कर सकते हैं। इसका जो रेंज है ये लगभग 4,000 से 4,500 करोड़ हो सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज की आपकी फोकस होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो इरेडा लगातार फोकस में बना हुआ है और आज NBSE स्टॉक्स, आदित्य बिरला फैशन, नज़ारा टेक, लिकर शेयर आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। अब बढ़ेंगे कमोडिटी मार्केट की तरफ। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए टीना स्वदेश को। पहला सवाल तो आपसे फेड के फैसले पर ही होगा। 50 बेसिस पॉइंट तो सब एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे, लेकिन बाजार ने थोड़ा उलट यहाँ पर रिएक्शन दिया है। आपने कैसे एनालिसिस किया फेड के फैसले को और उनकी कमेंट्री को, और सोने में जो रिकॉर्ड लेवल्स बनने के बाद एक गिरावट आई है,
अब क्या करें यहाँ से? सोने चांदी की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। यस्टरडे आपने बताया, आई थिंक एज एक्सपेक्टेड ऑन द लाइन 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट तो आई है, बट बाजार में थोड़ी बहुत हिलचाल इसलिए है क्योंकि जो कंसेंसस जो थे फेड के मेंबर्स वो सारे नहीं थे। कुछ फेड के मेंबर्स 25 बेसिस पॉइंट रेट कट है, बट अभी आगे जाके भी अगर बाजार देखे तो नेक्स्ट दो जो एफओएमसी की मीट्स है उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट एक्सपेक्ट कर लिए है। तो आई थिंक ये वही है कि जहाँ पे कोई न्यूज आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि इसके एंटिसिपेशन में ही बाजार चले थे। और सेम गोल्ड के भी हुए, क्योंकि गोल्ड में भी 50 बेसिस पॉइंट तो हमने एक तेजी देखने को मिली, बट उसके बाद यूजुअली होता है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप जरूर से बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जो तेजी के लिए कोई कैटलिस्ट नहीं होता। तो आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट आज के दिन एटलीस्ट एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली रेट कट के बाद 1 से 2 दिन गोल्ड में तेजी देखने को मिलती है, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं। गोल्ड में अराउंड 72,600 के करीब 73,300 के टारगेट के लिए, और चांदी में 87,500 के करीब 88,300 के टारगेट के लिए। और भाविक, कच्चे तेल की चाल आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि अगर डिमांड साइड देखें तो काफी वीक डिमांड है। जो एक दो दिन में जो कच्चे तेल में हमने तेजी देखने को मिली थी वो रेट कट के एंटिसिपेशन में ही थी कि रेट कट होगी तो शायद डिमांड आ सकता है, पर अभी भी फंडामेंटल्स देखें तो काफी वीक है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बेच के ही चलना चाहिए। तो 6030 के स्टॉप लॉस थे, एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 5900 के टारगेट के लिए। ओके, और बेस मेटल्स में भाविक जी क्या करें? बेस मेटल्स में भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। अभी भी चाइना की तरफ से कोई स्टिमुलस न्यूज नहीं आ रही है और ट्रेंड जो है वीक है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, तो ऊपर जो है वो बेच के चल सकते हैं अराउंड 810 802 के टारगेट के लिए, और 816 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भाविक जी पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए। तो क्रूड में तेजी का ट्रिगर बचा नहीं है, 5,900 के लक्ष्य के लिए अब बिकवाली कीजिए, और गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली जो आई है उसमें आप खरीदारी के मौके देख सकते हैं। कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।